पटना यूनिवर्सिटी में लालू यादव और नीतीश कुमार और सुशील मोदी और शिवानंद तिवारी सब थे। उस समय इसी तरह का आंदोलन शुरू हुआ, हम ही लोग ले रहे थे। गुजरात में मोदी जी के निजी निवास में इनके लिए कमरा आवंटित था। जनता दल तो सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिए, इनको अध्यक्ष बनाए, उपाध्यक्ष बना के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। तो जब आपके साथ थे ना, आपके पास तो सीबीआई, सीआईडी, फलना चिलना, स्पेशल ब्रांच, ईडी, आर्थिक अपराध इकाई, काहे नहीं छापा मरवा के बंद करते हैं? उसी दिन ने काहे नहीं उठा लिया? आपको कौन रोका था? और वो तो पीसी करके कह रहे थे कि भाई हम उठेंगे नहीं, हम अपना मांग को मनवाएंगे। ये एक नया आंदोलन का स्वरूप ले सकता है। वो उस लड़कों पर, निहत्थों पर आप साहब लाठी चलवाते हैं, लाठी से मार के भगाते हैं। पूरे बिहार में आज प्रशांत किशोर छाए हुए हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, फिर या कोई भी मीडिया हो। नेशनल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर प्रशांत किशोर की जिक्र हो रही है। प्रशांत किशोर की चर्चा इसलिए क्योंकि प्रशांत किशोर 2 तारीख से बापू प्रतिमा के नीचे धरने पर बैठे हुए थे और वहां पर आज पटना पुलिस जाती है और वहां से उनको डिटेन कोर्ट में पेश करती है। उसके बीच में बहुत कुछ होता है, मगर डायरेक्ट में आ रहा हूं और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने हिंदुस्तान अखबार के वरिष्ठ पत्रकार विनोद सिंह जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं। सुबह से आप भी न्यूज देख रहे होंगे कि सुबह से क्या हो रहा है। 4 बजे पटना पुलिस जाती है, वहां से प्रशांत किशोर को डिटेन करती है। उसके बाद डायरेक्ट वो जेल नहीं ले जाती है या कहीं किसी थाने में नहीं बैठाती है, उनको घुमाती रहती है। उसके बाद वो कोर्ट ले जाती है, कहीं मेडिकल होता है, खुद प्रशांत किशोर बता रहे हैं कहीं पर उनका मेडिकल होता है। मेडिकल के बाद उनको कोर्ट पहुंचाया जाता है, वहां पर बेल भी मिल जाता है, मगर वो बेल नहीं ले रहे हैं। मतलब क्या ये बेल नहीं लेने के पीछे भी राजनीति है? पूरे घटना के क्रम में पुलिस का जो एक्शन है सवालों के घेरे में है। प्रशांत किशोर को जुडिशियरी से कंडीशनल बेल मिलता है कि साहब आप लिख के दीजिए कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे तो अब आपको बेल दिया जाएगा। लेकिन राजनीतिक इतिहास में संभवतः 2-4 ही उदाहरण होंगे कि कोई कंडीशनल बेल को स्वीकार नहीं किया और जेल जाने के लिए तैयार हुए। और प्रशांत किशोर जी का पॉलिटिक्स थोड़ा लीक से हटको तो जरूर है। और उन्होंने कहा भी है कि इस मैटर को चैलेंज किया जाएगा। संविधान में भी और कानून के जानकारों से भी मुझे बात हुई है, तो संविधान में यह स्पष्ट है कि पीसफुल प्रोटेस्ट जारी रखा जा सकता है। और 4 दिन से जब वो धरना पर बैठे हैं, आज 5वां दिन है, सत्याग्रह कर रहे हैं, न कहीं रोड पर हैं, न जाम है, न कहीं तोड़ फोड़ है, लेकिन पटना पुलिस भयक्रांत थी। दूसरा बात यह है कि प्रशांत किशोर के मांग पर आए। भैया इनका मांग क्या है? तो वार्ता कराना चाहते थे। उन्होंने कहा कि भाई स्टूडेंट का ही 5 आदमी जाए और सीएम से बात करे। तो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट संवादहीनता की स्थिति बना दी कि भाई हम बात नहीं करेंगे। पहले से भी परिपाटी है। मतलब जब कोई बात ही नहीं करेगा तो फिर निष्कर्ष कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? आप न एडमिनिस्ट्रेशन के न बीपीएससी कोई पदाधिकारी आए नहीं। लड़कों का मांग राजनीति से प्रेरित नहीं था, उनका था बस बीपीएससी के एग्जाम फेयर हो। और फेयर आप नहीं कराए और या दावा करते हैं कि कराए, तो बैठ के वार्ता होगा ना। इसके अलावे एडमिनिस्ट्रेशन और बीपीएससी इनका एक अलग प्रोटोकॉल होता है। साहब आप प्रमाणित कीजिए,
कि परीक्षा में धांधली हुई। स्टूडेंट तो कॉपी कलम लेके आया है, वो कहाँ से प्रमाणित करेगा? और इस टेक्निकल युग में उनका मांग था कि जब बापू सभागार में क्वेश्चन आउट हुआ तो बाकी जगह क्यों नहीं होगा? बीपीएससी के एग्जाम में सबसे बड़ा प्रश्न अब उठ खड़ा हुआ है कि जो दूसरी बार एग्जाम हुई 22 सेंटरों पर, उसमें बहुत सारे प्रश्न टीचर रैंक से भी निचले क्लर्क का भी पूछा गया। करेंगे दरोगा से भी, दरोगा से। मैं उस प्रश्न को देखा हूं। पूछा गया कि चंपारण आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये तो 8वां क्लास का है। महात्मा गांधी कर रहे थे, साधारण आदमी भी जान सकता है। एक प्रश्न था कि बिहार के प्रमुख पेंटिंग कौन है? मधुबनी पेंटिंग। ये तो आम आदमी भी बता देगा। अब इसमें 12,000 जो परीक्षार्थी थे उसमें भी सब नहीं आए। तो एक तरफ लिबरल उदारीकरण का परिचय देते हुए प्रश्न को सरल बना दिया गया, और दूसरे तरफ जहां 90% एग्जाम लोग दिए उसका क्वेश्चन कठिन था। दोनों के तुलनात्मक हम देखते हैं। अब 12,000 में ही 4,000, 8,000, 9,000 पीटी निकालना है तो ये स्टूडेंट काहे नहीं निकाल लेंगे? तो पहले वाले जो 3 लाख 2 लाख दिए तो उनके साथ तो जस्टिस हुआ नहीं। इसी सबको ध्यान में रखकर फेयर एग्जाम के लिए, ट्रांसपेरेंसी एग्जामिनेशन के लिए ऑल री एग्जाम की मांग स्टूडेंट द्वारा की गई थी। लेकिन तानाशाही लहजे में बीपीएससी के अधिकारियों ने बिना जांच के घोषित कर दिया कि साहब नहीं होगा, हम री एग्जाम नहीं कराएंगे। दूसरा प्रश्न है कि यूपी में भी यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम हुआ, हर स्टेट में होता है। वहाँ के क्वेश्चन और यहाँ के क्वेश्चन के कंपेरिजन कीजिए तो जमीन आसमान का अंतर है। वहाँ डीएम एसडीएम रैंक के अफसरों लायक क्वेश्चन था। आप यहाँ आके बल प्रयोग कर रहे हैं, ये नहीं समझ रहे हैं कि वो उसमें डीएसपी और स्टूडेंट के भी क्वालिफाई किए हुए लोग हैं। उसमें एक लड़का था जो यूपीएससी क्वालिफाई किया है, मुन्ना नाम है, और छात्रों के समर्थन में आया है, उसको भी चोट लगी है और उस पर भी बल प्रयोग किया गया। प्रशांत किशोर पर जो वीडियो भी आया है उसमें थप्पड़ मारने का आया है। तो ये सब दर्शाता है कि आप से संभल नहीं रही है व्यवस्था। मगर वो थप्पड़ का जो है तो अभी मैं देख भी रहा था तो अभी क्लियर नहीं हुआ कि प्रशांत किशोर को ही लगा है या फिर किसी और को। वो उसमें जांच का विषय है कि हाँ, जब क्लियर हो जाएगा, उसको नज़दीक से जाकर देखा जाएगा, तब पता चलेगा कि वो थप्पड़ किसको लग रही है। आरोप है। हाँ, हम आरोप है कि लगा है। प्रशांत किशोर ने एक और को सवाल किया था कि आप थॉरली जांच करा लीजिए। 30 से 40% सीट, 30 लाख से लेके 1 करोड़ तक आपके पास सब एजेंसी है। आर्थिक अपराध इकाई जो संजीव हंस जो आईएएस थे, बक्सर के डीएम थे, पावर ठीक है बिहार पावर विभाग के सीएमडी थे, उनको घेरा गया, केस किया गया, जेल में है। आप जांच तो करा सकते थे, लेकिन अब सवाल ये है कि बाकी पॉलिटिशियनों ने का इसमें भूमिका का क्या था। इसका भी हम लोग मूल्यांकन करते हैं। जनता दल, बीजेपी और उसके अलायंस, ये तो सरकार में है। जो अपोजिशन में है उसमें कांग्रेस, वामदल, आरजेडी है, लेकिन आरजेडी खुल के सामने नहीं आया।
कांग्रेस के लोग तो गवर्नर हाउस में भी गए, वाम दल वाले भी जो प्रोटेस्ट था वो किए, लेकिन आरजेडी का स्टैंड क्लियर नहीं है। तो आरजेडी का स्टैंड है ना, वो तो प्रशांत किशोर पे ही तमाम एलिगेशन की वो बीजेपी की बी टीम है, वो जो आंदोलन है इसको हाईजैक करना चाह रहे हैं प्रशांत किशोर। तेजस्वी यादव खुद बोले हैं हाईजैक करना चाहते हैं, मान लीजिए कल्पना का विषय है कि हाईजैक करना चाहते हैं, आपका स्टैंड क्या है? आप कह रहे हैं कि बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है, तो प्रमाणित न कीजिए। वो आदमी प्रशांत किशोर जैसा आदमी, इसके अलावे एक टीचर थे, कौन गुरु नाम था, गुरु रहमान, वो लोग भी आए, उनको भी तो आप लोग इग्नोर किए। इस तरह हम देख रहे हैं कि राजनीति का हाईजैक किया गया। मैं पूछता हूं कि 1974 की बात है, छात्र संघर्ष समिति का गठन हुआ था, और पटना यूनिवर्सिटी में लालू यादव और नीतीश कुमार और सुशील मोदी और शिवानंद तिवारी सब थे। उस समय इसी तरह का आंदोलन शुरू हुआ था। मैं उस समय 10th क्लास में पढ़ता था। जेपी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। सत्ताधारी दल कांग्रेस थी, कह रही थी कि जेपी एजेंट है, मिला हुआ है। लेकिन बिहार का नेतृत्व जब हुआ और जेपी के नेतृत्व में टीम बढ़ती गई, छात्रों का आंदोलन उग्र लिया। मुझे याद है कि 1977 में उसके बाद इमरजेंसी लगी, और 77 के लोकसभा चुनाव में बिहार में उस समय 54 सीट थे, 54 पर 54 कांग्रेस हारी, और 85 यूपी में था, इंदिरा गांधी बिहार गए। तो बिहार में छात्रों की अगुवाई में करने का गौरवशाली इतिहास है। स्टूडेंट के मान को देखिए, कहीं कोई पॉलिटिकल नहीं है भाई। कह रहा है कि एग्जाम लीजिए, आपका एक तो है कि आप 10 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, आपका हमेशा पेपर आउट हो जाता है। वही मैं पूछता हूं कि यूपीएससी में पेपर क्यों नहीं आउट होता है? 67 में भी यहाँ पर हुआ था, 67 में भी हुआ था इसके, लेकिन वही यूपीएससी में कभी पेपर आउट होने का मुझे जानकारी नहीं है। तो आपके यहाँ कहीं ना कहीं खामी है। खामी इस स्तर पर गया है, इसका पहले जो बीपीसी के चेयरमैन थे वो जेल गए, तो कहीं ना कहीं है, पॉलिटिकलाइज है। अब आगे क्या होगा? देखिए, ये बिहार का आंदोलन साधारण ढंग से हमें देखें तो पूरा नेशनल स्तर पर चर्चा का विषय है। नेशनल न्यूज में भी, बीबीसी से लेके सुबह से ही चल रहा है, सुबह से ही। प्रशांत किशोर के अलावा कुछ नहीं, प्रशांत किशोर के अलावा कुछ है नहीं, और ये जोर पकड़ रहा है, और धीरे धीरे बाकी पॉलिटिकल पार्टियां असमंजस की स्थिति में है। पप्पू यादव ने बढ़ के काम किया, आंदोलन में आए, आगे भी तो कुछ साथ नहीं बैठा, सब चले गए। ये बैठ गए हैं 2 तारीख से। ये पहले बीपीएससी को कहते हैं कि आप री एग्जाम लीजिए पूरे बिहार का, अगर नहीं होगा तो हम आमरण अनशन करेंगे, और उसका नतीजा दिखा कि ये बीपीएससी एग्जाम के लिए नहीं, मतलब एग्जाम कैंसिल करा कर ये एग्जाम नहीं लिया, और आमरण अनशन शुरुआत कर दिए 2 तारीख से। मैं पूछता हूँ बीजेपी से और जनता दल से, हम पॉलिटिकल पर्सन है नहीं, कि प्रशांत किशोर के पास अथाह पैसा है, इनके पास इलीगल है संपत्ति, ये आदमी ठीक नहीं है, बिजनेस करते हैं। तो भाई इनका तो बिजनेस का लाभ तुम ही लोग ले रहे थे। गुजरात में मोदी जी के निजी निवास में इनके लिए कमरा आवंटित था, प्रशांत किशोर ने लिखा है। इसके अलावे पश्चिम बंगाल जनता दल तो सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिए, इनको उपाध्यक्ष बना के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया। तो जब आपके साथ थे तो ठीक, दूसरे दल में आ गए या अपना अस्तित्व बनाने लगे।
या बहुत आदमी संपन्नता के बाद सोचता है कि अब जनता में जाए, जनता का हीरो बने। जब करने लगा तो आप आरोप लगा रहे हैं, तो आरोप लगा रहे हैं तो प्रमाणित कीजिए ना। आपके पास तो CBI, CID, फलना चिलना, स्पेशल ब्रांच, ED, आर्थिक अपराध इकाई, काहे नहीं छापा मरवा के बंद करते हैं। और रहा सवाल पटना एडमिनिस्ट्रेशन का, तो 4 दिन से वो जब आंदोलन कर रहे थे तो आप कह रहे हैं कि वो जगह आवंटित नहीं था। उसी दिन उठा देना चाहिए था। उसी दिन काहे नहीं उठा लिया? आपको कौन रोका था? और वो तो PC करके कह रहे थे कि भाई हम उठेंगे नहीं, हम अपना मांग को मनवाएंगे। संवादहीनता की स्थिति था कि अगर अंत में जो कंक्लूजन आया कि प्रशांत किशोर ने कहा कि जो 5 लड़कों की कमेटी बना दो और CM से बात करा दो, उसमें प्रशांत किशोर नहीं रहेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री के सलाहकारों ने इसे स्वीकार नहीं किया और इसको लटकाए रखा। क्या लगता है आपको कि ये आगे और बड़ा होगा? मुझे लगता है कि ये एक नया आंदोलन का स्वरूप ले सकता है। ये आज वाला जो गिरफ्तारी, आज वाला गिरफ्तारी, आज उसमें जो स्टूडेंट बैठे हैं, भले ही उनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन BPSC के स्टूडेंट हैं। प्रतियोगिता परीक्षा करने की तैयारी 20-20 घंटा सब लड़का पढ़ता है। वो उस लड़कों पर, निहत्थों पर आप साहब लाठी चलवाते हैं, लाठी से मार के भागाते हैं। इसके अलावा BPSC का जो क्वेश्चन था ये बड़ा महत्वपूर्ण था। 2 तरह का क्वेश्चन, किसी एक्सपर्ट कमेटी को बुलवा के जांच करा लीजिए कि दोनों में आसान कौन है। कुछ क्वेश्चन तो गलत भी है, कुछ क्वेश्चन गलत भी है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है। इस तरह का लड़कों के साथ, ये स्टूडेंट के साथ न्याय नहीं है। बड़ा आप थोड़ा सा सोच लीजिए, 4000 जो BPSC में सेकेंड फेज में री एग्ज़ाम हुआ, उसका क्वेश्चन, जो 3 लाख से अधिक स्टूडेंट हैं उसका क्वेश्चन, आपके यहाँ 2000 या 2200 जो भी सीट हो, इतना ही में तो यही फूल हो जाएगा। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे प्रशांत किशोर को लेकर के। सुबह से सोशल मीडिया हो या जो भी मीडिया हो, हर जगह प्रशांत किशोर ही छाए हुए हैं। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ।